सर आपसे एक सवाल है और वो है एनर्जी हीलिंग सिस्टम के हवाले से और उन स्टूडेंट्स के हवाले से है जो बिगनिंग स्टेज पर होते हैं या वो स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अपने पेशेंट की किसी न किसी हवाले से हेल्प कर रहे होते हैं और उनकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने की कोशिश करते हैं या उनको किसी और तरीके से उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी क्या वजह होती है कि सर वही स्टूडेंट्स जो उनकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर रहे होते हैं खुद इसका शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होती है और उनके मामलात मुतासिर होते हैं। तो सर इसकी क्या वजह हो सकती है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या लैक ऑफ एनी अदर रीजंस हैं? तो आप काइंडली इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, तो इस हवाले से हमें बताइए ताकि देखने वाले भी ये सुन सकें कि इसकी क्या वजूहात होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इस तरह के सवालात या इस तरह के मामलात मुझे तकरीबन 2004 से मैं इस तरह के सवालात देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और इस तरह की प्रॉब्लम्स में बहुत सारे लोग आए भी, तो मैंने कोशिश की जो मुझसे हो सका, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, जो उसको मुख्तसर अगर हम कर दें तो उसका मतलब ये है कि एनर्जी हीलिंग सिस्टम के जो स्टूडेंट्स हैं या एनर्जी हीलिंग सिस्टम से जो लोग वाबस्ता हैं या जो इसके ज़रिए मखलूक़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं या इसके ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब ये लोग या स्टूडेंट्स जब किसी मरीज़ के साथ सेशन कर रहे होते हैं या नशिश होती है इनकी, तो इस दरमियान में वो ख़ुद नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हो जाते हैं, यानी कि दूसरे की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते करते ये ख़ुद नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, यही सवाल मेरा पूछने का मकसद है। वैसे इसका जवाब तो बहुत तवील है। जी बिल्कुल, इसका जवाब से मैंने सिर्फ इसलिए पूछा है कि आप इसको मुख्तसर और अपने अंदाज़े बयान जो आपका है माशाल्लाह से, उस हवाले से मुख्तसर करके आप बयान कर दें इसको। देखिए, बात इतनी सी है कि मैं इस वक्त किसी भी हीलिंग सिस्टम का नाम लेकर गुफ्तगू नहीं करूँगा, ठीक है। एनर्जी हीलिंग सिस्टम बेशुमार नामों से पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, और एनर्जी हीलिंग सिस्टम से हज़ारों लाखों की तादाद में लोग फ़ायदा उठा भी रहे हैं। तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ या हम जो इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमारा गुफ्तगू करने का जो मकसद है वो खिदमत खल्क है, यानी वो लोग, वो स्टूडेंट्स, वो अफराद जिन्होंने एनर्जी हीलिंग सिस्टम को सीखा, और इसमें से बेशुमार ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपए देकर सीखा और उसके बाद इस सिस्टम को छोड़ दिया ये सोचकर कि इससे फ़ायदा नहीं होता, या उनको जो वो समझ रहे थे वो चीज़ उनको हासिल नहीं हुई, ठीक है, या इस सिस्टम को वो सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए जिस सिस्टम से भी मुंसलिक थे वो। तो मैं इस वक्त किसी भी सिस्टम का नाम नहीं लूँगा, राइट, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम किसी की भी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर रहे होते हैं, या हमारे पास कोई क्लाइंट आता है या हमारे पास कोई मरीज़ आता है, बिलफर्ज वो आके बोलता है मैं बीमार रहता हूँ, या मेरा बिज़नेस सही नहीं चल रहा है, या मेरे घर में लड़ाई झगड़ों का मामला है, ठीक है, या मैं सुकून महसूस नहीं करता हूँ, ठीक है, या मेरे साथ कोई नफ्सियाती मसला है, या मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी का मसला है, तो जब हम अपना सेशन शुरू करते हैं तो बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुत हाई लेवल नेगेटिव एनर्जी होती है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों की होती हैं। जब भी आप इस सिस्टम को सीखते हैं तो आपका जो ट्रेनर होता है वो आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग देता है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं कोई चीज़ किसी को सिखाऊंगा तो मैं सबसे पहले जो मेरा अपना नज़रिया है उसे सेव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि आपके नज़रिए में? जैसे हम अगर किसी भी मरीज़ का इलाज करते हैं, या कि कोई भी शख्स अगर आता है वो कहता है मेरे साथ कोई बिज़नेस प्रॉब्लम है, तो बिज़नेस प्रॉब्लम उसको किसी भी वजूहात की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो सही तरह से बिज़नेस ना कर रहा हो, एक नॉर्मल सी बात है जी, या वो उस तरह से मेहनत ना कर रहा हो जितनी ज़रूरत है, या बिज़नेस की रिक्वायरमेंट पूरी ना कर रहा हो, ठीक है। इसका सरमाया रिक्वायर्ड है, इसमें कितनी लगानी है जी। और कितनी
अच्छा, ये भी हो सकता है कि उसके साथ जो है नेगेटिव एनर्जी का मसला हो जो उसकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही हो। तो जब हमारे पास कोई आता है तो सबसे पहले यूँ समझ लें कि हमें अपना सबसे पहले जो हमारा काम है वो अपने आप को सेफ रखना है ताकि हम सही तरीके से खिदमत कर सकें। अगर एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम का स्टूडेंट्स अगर ख़ुद ही बीमार पड़ जाएगा या ख़ुद नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर होना शुरू हो जाएगा या हो जाएगा, तो फिर वो आगे किस तरह से खिदमत कर सकेगा। नेगेटिव एनर्जी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। आपका टीचर, आपका ट्रेनर जो है उसे चाहिए कि वो आपको ट्रेनिंग दे, और अच्छे टीचर और ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं और ये तमाम चीज़ें सिखाते हैं कि किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया जाता है। अगर आपके साथ है तो उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है। अगर नेगेटिव एनर्जी इस किस्म की है तो उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं वो थॉट्स लेवल पर होती हैं, ठीक है। बहुत सारी फ़िज़िकल लेवल पे होती हैं। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ भी होती हैं जो आपके घर में हैं, आपके ऑफिस में हैं, आपके साथ हैं, या आपके साथ कुछ लोग हैं उनके साथ है और वहाँ से वो मुतासिर कर रही है, ठीक है। तो सर इसमें एक चीज़ तो फिर ये भी हो सकती है, तो ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप इन चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, सही, जब आप जो कायदे और कानून हैं एनर्जी हीलिंग सिस्टम के, जब आप उन पे अमल नहीं करते हैं, या जब आप पॉजिटिव नहीं होते हैं, या जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, और उस दरमियान में जब आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको मुतासिर करती है। तो सबसे पहले यह है कि जब भी आप किसी से ट्रेनिंग लें सही, तो आप मुकम्मल ट्रेनिंग लें। आप अपने टीचर को टाइम दें। आपका टीचर जो है, आपका ट्रेनर जो है, ठीक है, उसने भी इन चीज़ों के लिए अपना वक्त लगाया है ना। हो सकता है उसने 10 साल लगाए हों, 15 साल लगाए हों। अब जैसे मैं हूँ, मुझे 2004 से मैं एनर्जी हीलिंग सिस्टम के हवाले से काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें कुछ वक्त ऐसा था कि जिस वक्त मैं लोगों के सामने था, मेरा अपना इंस्टीट्यूट था, मैं सन 2004 में एनर्जी हीलिंग सिस्टम लोगों को सिखाया करता था। 2004 सर जब जी, 2004 में मेरा अपना जो एक छोटा सा मेरा सेंटर था जी। उस वक्त मैं रूहानी इलाज भी किया करता था, और मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रैक्टिस हैं मेडिटेशन की वो भी करवाया करता था। माशाल्लाह। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की मैं मशक़ें भी करवाया करता था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसी तरह से जो भी आपका ट्रेनर होगा उसका एक्सपीरियंस है, आप उसके तजुर्बे से कैसे फ़ायदा उठाएंगे जब आप उससे दूर रहेंगे। जब तक वो आपको अपनी सोबत में ही रखेगा और एक एक चीज़ आपको सिखाएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे भाई जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक़ तजुर्बात से भी हैं, और मेरा नज़रिया जो एनर्जी हीलिंग सिस्टम का है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं एनर्जी हीलिंग सिस्टम को महदूद नहीं पाता हूँ कि जी 4-5 सिंबल ही हैं तो उसके बाद एनर्जी हीलिंग सिस्टम ख़त्म हो गया। एनर्जी हीलिंग सिस्टम एक वसी सिस्टम है। आप इसमें रियाजत करें, यानी मेहनत बहुत ज़्यादा इसमें करनी पड़ेगी। नहीं, मेहनत अगर आप जिस चीज़ में जितनी मेहनत करेंगे उस चीज़ के राजों पे से पर्दा खुलना शुरू हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह अगर चाहेगा तो उस चीज़ के राज आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगे, और आपका नज़रिया फिर किसी और अंदाज का बनता चला जाएगा। आप फिर किसी और नज़र से देखेंगे इन तमाम चीज़ों को, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी से अगर कोई इंसान मुतासिर हो रहा है, या नेगेटिव एनर्जी से अगर किसी भी सिस्टम का आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप सबसे पहले अपने टीचर से रब्ता करें, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कई तरह की होती हैं, कई किस्म की होती हैं, उनको रिमूव करने के बेशुमार तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है। हर तरीका हर किसी पे सूट नहीं करता है, ठीक है। आपका जो एनर्जी लेवल है उस लेवल के हिसाब से वो आपकी तरबियत करेगा, उस चीज़ को रिमूव करेगा, या आप उसे रिमूव करें। क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो गई है तो उसने तो मुतासिर करना है, और जो चीज़ें उस वजह से मुतासिर हो रही हैं वो चीज़ें सही उसी वक्त सूरत में हो सकती हैं जबकि नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से ही हो रही है। सही। तो ये आपका सवाल जो है ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं है कोई जिसे मैं एक वीडियो में इसका जवाब दे सकूं। मुख्तसर ये है कि अगर नेगेटिव एनर्जी से आप मुतासिर हो रहे हैं
तो आप तमाम तरबियती मराहिल से गुज़रें। मैं सन 2004-2005 में भी लोगों को ये समझाता था। सही। बहुत सारे लोगों ने समझा, बहुत सारे लोगों ने नहीं समझा, बहुत सारे लोगों ने ईजी लिया इसे कि हम 3 दिन में सीख जाएंगे। बिल्कुल आप 3 दिन में सीख जाएंगे। 3 दिन तो दूर की बात है, आपको 3 घंटे में आप सीख जाएंगे। और 3 घंटे 5 मिनट बाद आप किसी भी मरीज़ पे हाथ रखें, उसको शफा होनी शुरू हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। शिफा अल्लाह देता है, बेशक। ठीक है। लेकिन जब आप तरबियत से गुजरेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। वरना ना तजुर्बे कारी की वजह से आप नुकसान उठा सकते हैं। तो तरबियत के लिए ज़रूरी है सोबत। आप अपने टीचर की सोबत इख्तियार करें और जो काम भी आप कर रहे हैं वो शरीयत के मुताबिक करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा तो आप नेगेटिव एनर्जी से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। सर बहुत आपने मुख्तसर और बहुत पुरअसर इसका जवाब दिया है माशाल्लाह से, और हम यही चाहेंगे कि ये सवाल और जवाब का सिलसिला आपसे चलता रहे इंशाअल्लाह। और अभी तो बहुत से ऐसे सवालात हैं जी जी फ़ायदा जी जी हमको बिलखुसूस वो स्टूडेंट्स जो एनर्जी हीलिंग सिस्टम से के अंदर हैं और बिगनिंग स्टेज पर हैं, तो उनको भी उसका फ़ायदा होगा। आपने खुद अर्ज़ किया है कि अगर उनका ताल्लुक किसी भी एनर्जी हीलिंग सिस्टम से हो, किसी भी एनर्जी हीलिंग सिस्टम से हो। देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। मैंने जब अपना चैनल बनाया है तो मैंने एक वीडियो डाली थी इंट्रोडक्शन के हवाले से, अपनी तारीख़ हीलिंग सेंटर के हवाले से ना मैंने जो अपना ये चैनल बनाया अपलोड की थी मैंने, ठीक है, जो अपलोड की थी मैंने जी जी। उसके अंदर मैंने वाज़ेह तौर पे ये बात बोली थी कि मेरा जो ये चैनल है ये 3 हिस्सों पे चलेगा। इसका तीसरा हिस्सा सबसे अहम है मेरे लिए जी, जिसका ताल्लुक़ खिदमत खल्क़ से है। मैंने अभी भी किसी हीलिंग सिस्टम का नाम नहीं लिया, ना मैं लेना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अगर कोई इंसान तकलीफ़ में है और मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाए कि मैं मखलूक़ खुदा की खिदमत कर सकूँ। तो अगर मेरी कोई बात उसको अच्छी लगती है, मेरी किसी बात से उसको फ़ायदा हो जाता है, मेरी किसी बात से वो पॉजिटिव हो जाता है, मेरी किसी बात से पे अमल करके उसकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सही, माशाल्लाह, ये अच्छी अप्रोच है आपकी। ठीक है, मैं किसी एक सिस्टम के हवाले से बात कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो भी इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ और जितनी भी मेरी वीडियोज़ आ रही हैं वो मैं यही सोच के बना रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना पैगाम भी पहुँचा सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर रूहानी मसाइल में भी मुब्तला हैं, उनके साथ कोई रूहानी मसाइल भी हैं, तो वो घर बैठे अपना इलाज कर पाएँ। सही है, अच्छी, माशाल्लाह से कोशिश मेरी यही है। बाकी जहाँ तक मेरी कोर्सेज़ की बात है, सेशंस की बात है, तो वो तमाम चीज़ें चलती ही रहेंगी। लेकिन अभी तक मैंने किसी वीडियो में अपने किसी कोर्स के बारे में भी बात नहीं की है। ठीक है, अभी सिर्फ मसाइल पे बात हो रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि 2004 से आप माशाल्लाह से अपना इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे थे और वहाँ पर आप टीचिंग भी दे रहे थे हिप्नोथेरेपी के हवाले से, हिप्नोसिस के हवाले से, तो बहुत अच्छा आपने उसको रन भी किया। तो ऐसा अचानक क्या हुआ, ऐसी क्या वजूहात हुई कि वो आपको अपना इंस्टीट्यूट जो है वो बंद करना पड़ गया? तो इस पर मुख्तसर से आप जवाब दे दीजिए। मैं इस सिलसिले में आहिस्ता आहिस्ता खोल के बताऊंगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, मतलब मुख्तलिफ आने वाली वीडियोस में। जी, ठीक है, ताकि जो मुझे तजुर्बात हुए हैं और जिन मुश्किलात से मैं गुज़रा हूँ या जो गलतियाँ मैंने की हैं जो कि आम तौर पे लोग करते हैं, रूहानी मामलात में भी करते हैं, या रूहानी सबक जब ले रहे होते हैं, या रूहानी मशक़ें जब कर रहे होते हैं, या किसी सिस्टम को सीख रहे होते हैं, तो गलतियां तो इंसान से होती हैं ना। जी बिल्कुल। तो बेशुमार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी की कराई मेहनत पर पानी फिरना शुरू हो जाता है। तो गलतियां मुझसे भी हुई हैं। मैं उन ट्रेनर्स में से नहीं हूँ और ना उन पीरों में से हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सही। और ना उन रूहानी उस्तादों में से हूँगा मैं, ना उन उस्तादों में से हूँ मैं जो अपनी गलतियाँ अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताते। आपका तजुर्बा, यानी आपने कोई गलती की और उसके बाद फिर अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आपने अपनी इस्लाह करने की कोशिश की
उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश की, और फिर वो गलती एक सबक बन गई। सही। और अब आपका स्टूडेंट, आपका मुरीद, आपका शागिर्द अगर आपको गलतियां करते हुए मिलेगा, जो कि अक्सर इस राह में बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रूहानियत कम हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता हम वो गलतियां कर रहे होते हैं। सही। हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम मुशक्क़त भी कर रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ते बढ़ते अचानक लो होना शुरू हो जाती है। तो कोई ना कोई तो वजह होती होगी इसके पीछे, बिल्कुल। और इसके पीछे हमारी गलतियां भी हैं। ठीक है, तो हमने जो गलतियां की हैं हम वो शेयर करेंगे अपने स्टूडेंट से। चलिए, बहुत इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। बेशक। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। बहुत सारे लोग ये कहते हुए शर्माते हैं हमसे गलतियां हुई हैं, हमने गलतियां की हैं। भाई हम नहीं शर्माते, हम झूठ नहीं बोलेंगे। रूहानी उस्ताद, ट्रेनर, पीर अगर खुद ही झूठ बोलेगा तो वो तो खुद नेगेटिव है, वो दूसरे को पॉजिटिव कैसे कर सकता है? जबरदस्त बात कही आपने, सही बात है। सच की बुनियाद पे जो रिश्ता होता है वो मजबूत होता है। सही। और जिस चीज़ की बुनियाद झूठ पर है, फरेब पर है, उसकी बुनियाद ही गलत है। तो हमने जब 2004 में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये तमाम चीज़ें लोगों को पढ़ाता था। सही। बहुत सारी मशक़ें हैं वो मैं करवाया करता था, जिसकी तफसीलात आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगी। अल्लाह ने अगर चाहा, अल्लाह ने मुझे अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह आप लोग भी करेंगे वो इंशाल्लाह, और उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी ऐसी मशक़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम इंसान आसानी से कर सकता है, लेकिन इसको मुश्किल बनाया गया। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपना मोहताज नहीं रखूँगा, माशाल्लाह। उसको मैं बांध के नहीं रखूँगा कि वो मुझसे बंधा रहे, मेरे पास से जाए तो उसको कुछ ना मिले। मैं बांधूंगा उसे, मोहब्बत की जंजीरों से बांधूंगा, माशाल्लाह। मजबूरियों से नहीं बांधूंगा उसकी, कि वो बेचारा मजबूर है, वो सोच रहा है मैं चला जाऊंगा तो मैं कुछ सीखूंगा नहीं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो चला जाए, उसको खौफ, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, असल चीज़ मोहब्बत है। रूहानी सबक लेने के लिए, रूहानियत में चलने के लिए, किसी से रूहानी फैज़ लेने के लिए जहाँ बहुत सारी चीज़ें दरकार हैं और जहाँ बहुत सारी अहम तरीन चीज़ें हैं, उसमें एक अहम तरीन चीज़ मोहब्बत और अदब भी है। बेशक। तो सर ये वजूहात रही आपकी, मतलब नहीं, ये वजूहात नहीं रही जी। ये तो अभी बात का आगाज़ किया है मैंने, सही। अभी तो शुरुआत हुई है। मैं अपनी 15 साल 20 साल की ज़िंदगी में बताने के लिए, जो भी ज़िंदगी में मुझ पर गुजरा है अच्छा और बुरा, उसके लिए टाइम दरकार है। जी जी बिल्कुल, मुनासिब वक्त दरकार है, और बात से बात जब निकलेगी तो इंशाल्लाह हम बताएंगे। बाकी ये है कि मुख्तसर बात कि अगर मेरा वो इंस्टीट्यूट चलता रहता और मैं वो काम करता रहता, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ये मैं किसी को नहीं बोल रहा, जी जी, ये मेरी ज़िंदगी की बात है। ठीक है, बिल्कुल। ये तो मैं अपने आइंदा आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो मेरे होंगे, रूहानी शागिर्द होंगे, या जो मेरे मुरीदीन होंगे, ये उनके काम आएंगी ये वीडियोस, ये बातें। और आम लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ, कोई पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ, तो उससे आम लोगों को भी फ़ायदा होगा जी, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। तो आज तो मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स होते, मेरी वहाँ से इनकम थी, मैं जायज़ रोज़गार कमा रहा था वहाँ से। माशाल्लाह। मैं हिप्नोसिस वगैरह के सेशंस वगैरह किया करता था। मेरे कुछ अभी तो खैर मेरे पास इतनी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, और कुछ जो हैं वो गुम गई हैं, लेकिन मेरे अखबारों में इंटरव्यू भी आते थे। जी बिल्कुल। ठीक है, सही। मैंने अपना वो इंस्टीट्यूट बंद किया किसी ख़ास मकसद के लिए, और जायज़ रोज़गार के लिए मैंने मुख्तलिफ़ शोबे अख्तियार किए। मैं रूहानियत की तालीम भी लेता रहा, माशाल्लाह। मैंने हीलिंग सिस्टम के हवाले से भी कोशिशें की हैं। ठीक है, और बहुत सारे हीलिंग सिस्टम है इंशाल्लाह मैं लेके आ रहा हूँ, लोगों को सिखाऊंगा, तो उसकी तफसील इंशाल्लाह मैं आगे जाके बताऊंगा इंशाल्लाह। इस्लामिक सिस्टम के तौर पे से मैं लेके आऊँगा, इस्लामिक सिस्टम के तौर पर। सही है। और जो मेरा 15-20 साल का तजुर्बा है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को दूंगा, और साथ साथ रूहानियत की तरबियत भी दूंगा। यानी मैंने इस सिस्टम के अंदर जो मैं सिस्टम लेके आ रहा हूँ,
अल्लाह पाक मुझे तौफीक देगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द इस हवाले से भी वीडियोस का आगाज़ शुरू होगा। तो उस सिस्टम में मैंने बहुत कुछ जमा कर दिया है। ठीक है, सही। तो मैंने अपना चलता हुआ इंस्टीट्यूट जो बंद किया था वो मज़ीद रूहानियत हासिल करने के लिए, इसमें मज़ीद टाइम देने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़बान से मैं अदा नहीं कर सकता। रूहानियत में बहुत सारे ऐसे मकामात आते हैं, ये सालिकीन जानते हैं, जिनको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। वो कैफियत हैं, हर किसी के साथ मुख्तलिफ मामलात हैं। इस रूहानी सफ़र के अंदर जो भी कदम रखता है वो मुख्तलिफ नज़ारे देखता है। दिल जो है ना थोड़ा वसी करना पड़ता है इंसान को, रूहानियत की तालीम देने के लिए भी। दूसरे को एक्सेप्ट करें आप। सही बात है, सही बात है। अगर किसी और इंसान को अल्लाह पाक ने रूहानियत दी है, अल्लाह उससे काम ले रहा है, तो आप उसकी इज़्ज़त करें, उसे एक्सेप्ट करें। ये नहीं कहें कि सब कुछ मुझे ही आता है। भाई मैं तो अल्लाह ये बात कह रहा हूँ आप तमाम लोगों के सामने कि इस वक्त रूहानियत के लाखों से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो रूहानियत की तालीम हासिल कर रहे हैं, स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा अदनी और सबसे ज़्यादा छोटा और सबसे ज़्यादा कम इल्म अगर कोई रूहानियत का स्टूडेंट होगा तो वो मैं हूँ। सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह बतौर तालिब इल्म सीखता रहूँगा, और जो सीखा है मुस्बत इल्म उसे शरीयत के मुताबिक सिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें। से बहुत आपकी बहुत अच्छी अप्रोच है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। और 2004 के बाद आज 2021 में जब आप अभी सिलसिला शुरू किया है। जी, मैंने दोबारा से सिलसिला शुरू किया। ये तो हमने इंसिस्ट किया आपको, और हमने ये चाहा कि वो इल्म जो आपके पास है माशाल्लाह से, जिससे हम लोग और हम जैसे बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो वो मतलब मखलूक खुदा तक फैले। और असल और हकीकत बात का इल्म उसी शख्स को होता है जिसने कुछ गंवाया होता है, और गंवाने के बाद वो चाहता है कि सामने वाला वो चीज़ें वक्त पर कर ले। सर, अब जो सवालात हैं वो मैं आपसे 3-4 सवालात एक साथ करूंगा, तो उसके आप जवाबात आप मुख्तसरन दे दीजिएगा। एक सवाल तो सबसे पहले आपके ड्रेसिंग के हवाले से है। आप मुख्तलिफ किस्म की ड्रेसिंग में हमने आपको देखा है माशाल्लाह से। कभी आप पैंट शर्ट में होते हैं, कभी आज आप इस लिबास में हैं, तो इस हवाले से भी बताइएगा कि इसको किस तरह से आप मैनेज करते हो। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल सर ये है कि हाई अटूनमेंट जो होती है, हमारा सिस्टम हाई लेवल का है या हाई अटूनमेंट है। बहुत से जो एनर्जी हीलिंग सिस्टम के हवाले से इंस्टीट्यूट्स हैं या लोग हैं, वो ये दावा करते हैं अपनी अटूनमेंट के हवाले से कि हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत हाई है। इसको आप इस तरह से कर लें इस सवाल को कि अपने इंस्टीट्यूट को ऊपर रखने के लिए या अपने इल्म को ऊपर रखने के लिए वो ये कहते हैं कि हमारा जो एनर्जी हीलिंग सिस्टम है वो बहुत हाई है। हम जो अट्यूनमेंट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, या इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा सर इंशाअल्लाह। इसकी मतलब ये दावे क्या चीज़ है इस हवाले से कि हमारा एनर्जी सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा बहुत अच्छा है, हमारी अट्यूनमेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। इसके अलावा सर एक सवाल और ये है कि क्या आप खुद भी कभी नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हुए हैं? ये अहम तरीन सवाल है। मतलब आप नेगेटिव एनर्जी का दूसरों का तो बता रहे हैं, अपने बारे में भी तो बताइए सर कुछ जी जी कि आप खुद भी नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हुए हैं या नहीं हुए हैं। और आखिरी सवाल है सर ये इसी के अंदर कि नेगेटिव एनर्जी से जो लोग या वो स्टूडेंट्स जो मुतासिर हो चुके हैं उनको पढ़ने के हवाले से कुछ बताएं कि वो किस तरह से उस नेगेटिव एनर्जी से निकले। कोई ऐसी बात कहें उनके लिए या कुछ आपके पास हो जो उनके साथ आप शेयर कर सकें। तो ये मेरे साथ 4 सवालात हैं, इनका आप मुख्तसर जवाब देते जाएं इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले आपने सवाल किया मेरे हुलिये के हवाले से। जी ठीक है, तो बात इतनी सी है कि मैं किसी भी इंसान को धोखे में नहीं रखना चाहता, और ये जवाब जो मैं दे रहा हूँ ये मैं अपने बारे में दे रहा हूँ, इसलिए इस पर किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। सही। ठीक है, मैं पैंट शर्ट भी पहनता हूँ। अगर मुझे ऑफिस के काम से कहीं जाना होता है तो मैं पैंट शर्ट भी पहनता हूँ, शलवार कमीज़ भी पहनता हूँ। ठीक है, और इस लिबास में भी रहता हूँ।
कभी किसी फंक्शन में, किसी तकरीब में जाना होता है, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैं कोट पैंट भी पहनता हूँ। मकसद मेरे कहने का है कि मैं जैसा हूँ आप लोगों के सामने हूँ, सही। और जैसा मैं हूँ वैसा मैं दिखना चाहता हूँ, कोशिश मेरी ये है, और जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। तो मुख्तसर सी बात ये है, ठीक है। दूसरा सवाल जो आपने किया था, एक सवाल और भी था आपका शायद, जी वो इंस्टीट्यूट्स के हवाले से था, वो जो कि मकसद आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि सबसे ज़्यादा हाई लेवल की अचीवमेंट मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा बेहतरीन इस दुनिया के अंदर मेरा सिस्टम है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सिर्फ मैं ही पढ़ा सकता हूँ, मुझसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, या मैं ही सबसे ज़्यादा अहले इल्म हूँ, सारा इल्म अल्लाह ने मुझे ही अता कर दिया है, या इस किस्म की जो थिंकिंग होती है, लोगों की सोच जो होती है, इस हवाले से आप सवाल करना चाह रहे हैं? जी मतलब ये जो सोच है, ये सोच है, ये नेगेटिव सोच है। जी नेगेटिव सोच, सही। मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बात कही थी और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, और अब तो ऐसा हो गया है कि लोग जो मुझे जानते हैं रूहानियत के हवाले से थोड़ा बहुत भी जो इल्म अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है, बहुत थोड़ा सा मैं वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को अहले इल्म नहीं समझता, मैं तो इल्म हासिल कर रहा हूँ और ज़िंदगी के आखिर सांस तक इल्म हासिल करता रहूँगा, और जो भी मुस्बत इल्म मुझ तक पहुँचेगा उससे उसको मैं लोगों तक भी पहुँचाऊँगा माशाल्लाह, और उसके ज़रिए लोगों की खिदमत करने की भी कोशिश करूँगा। और अगर कोई इल्म ऐसा है जिसको सीख के किसी इंसान की ज़िंदगी में बेहतर तब्दीली आ सकती है, मुस्बत तब्दीली आ सकती है, वो अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव कर सकता है, वो पॉजिटिव चेंजिंग ला सकता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को वो खुशगवार कर सकता है और दूसरे लोगों की भी खिदमत कर सकता है, तो वो इल्म भी सिखाने की कोशिश करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैंने बाकायदा किसी चीज़ का आगाज़ नहीं किया है, अभी तो सिर्फ बात वही आ गई, मसाइल पे बात चल रही है जी। तो ये जो सोच होती है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, या मुझसे ज़्यादा कोई अहले इल्म है ही नहीं, अल्लाह पाक हमें गरूर और तकब्बुर से बचाए, ये दुआ करना मेरे भाई। बेशक। अगर अल्लाह ने किसी को इल्म अता किया है और अगर वो ये सोच रहा है कि जो कुछ भी मुझे मिला है ये मेरी मेहनत का ही नतीजा है, सही। तो वो अल्लाह के हजूर गिर जाए अभी भी, क्योंकि ये सोच उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये उसे गरूर की तरफ लेकर जा रही है। दुनिया में हज़ारों लोग मेहनत कर रहे हैं रूहानियत में को हासिल करने के लिए, मुख्तलिफ रूहानी उलूम हासिल कर रहे हैं। सही। अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता कर देता है, बेशक। कोशिश करना हमारा काम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत भी जो कुछ भी अल्लाह ने अता किया है या मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे अता किया है उसमें मेरी कोशिश कुछ भी नहीं है, ये सब उसका फजलो करम है। माशाल्लाह। अल्लाह जिससे चाहता है जो चाहता है काम ले लेता है। गरूर और तकब्बुर से बचें, और ख़ुसूसन वो लोग जिनका रूहानियत से ताल्लुक़ है वो अपने ज़रा दिल को ज़रा बड़ा करें। आम अल्फाज में ये बात कर रहा हूँ, ये गरूर है। रूहानी सफ़र में जो भी इंसान कोशिश करता है, शरीयत के मुताबिक चलता है, अल्लाह पाक से मदद मांगता है, तो अल्लाह जब चाहते हैं उसे अता फरमा देते हैं इल्म। अक्सर और बेशतर आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई एक इंसान है और वो इल्म हासिल कर रहा है तो लोग उसके काम में रुकावटें डालना शुरू कर देते हैं। कभी आपको कोई ये कहता हुआ मिलेगा कि इसको आता क्या है, कभी आपको ये कहता फिरेगा, कोई ये कहेगा इस तरीके से कि इसके पास तो इल्म बहुत कम है। जी ऐसे ही होता है। हमारा इल्म बहुत ज़्यादा है। तो इल्म की भाई रूहानियत में कोई हद नहीं है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इतना अता कर देता है। लोगों की रुकावटें डालने से काम रुकता नहीं है। अल्लाह जब जिससे कोई काम लेना चाहता है,
अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देता है। सर ये हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। जी ये घमंड तकब्बुर जी घमंड देखें, गुरूर और तकब्बुर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। सही। तुम्हें किस बात का गुरूर है और मुझे किस बात का गुरूर होगा? ये तो अल्लाह पाक का फजल है, उसका करम है कि वो काम ले रहा है, उसने इल्म अता किया है। अब तो आपको और बहुत ज़्यादा मोहताज रहने की ज़रूरत है। सही। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं भाई। आप पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं या थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए। जब वो चीज़ हासिल हो जाती है तो आप उसकी हिफाजत और ज़्यादा करते हैं ना, अपनी चीज़ की हिफाजत ज़्यादा करते हैं ना। तो अगर आपको रूहानियत हासिल हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को भी हो गई है, या कोई बहुत ज़्यादा इल्म वाला है, तो उसके अंदर तो उतनी आजिज़ी और इनकसारी आनी चाहिए। वो तो हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता रहे कि अल्लाह मैं तो इस काबिल ही नहीं था, तूने नवाजा है। बेशक। किस बात का घमंड है? वो चाहे तो एक लम्हे में छीन ले तुमसे, वो चाहे तो एक लम्हे में मुझसे सब कुछ छीन ले। सही बात है। ये तो उसका करम है, किसी पे भी करम है उसका कि वो तौफीक दे रहा है तुम्हें कि तुम इल्म को तकसीम कर सको। बहुत सारे लोग हैं जो कोशिशें कर रहे हैं, उनको कुछ हासिल नहीं होता, अल्लाह उनको नहीं देता, अल्लाह की मर्ज़ी। तो अगर अल्लाह ने किसी को कोई इल्म दिया है, अगर हम ये समझते हैं कि उसका तजुर्बा कम है, तो हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए। सही। हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि हम उसकी राह में रुकावट बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। हमें किसी की राह में रुकावट नहीं बनना है। जो लोग नेकी के काम कर रहे हैं, शरीयत के मुताबिक जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग तरबियत दे रहे हैं, जो लोग रूहानियत की तरबियत दे रहे हैं, या कोई भी काम खिदमत खल्क़ के हवाले से कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए और गरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए। सही। गरूर और तकब्बुर जो इंसान करता है वो तो अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहा है। और वो रूहानी परवाज़ उसकी ख़त्म हो गई, ख़त्म हो जाएगी। वो अरूज से ज़वाल की तरफ आना शुरू हो जाएगा अगर तकब्बुर करेगा। तकब्बुर से बचें। आमीन। हमें तकब्बुर गरूर से बचना चाहिए, आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। कभी ऐसा ख्याल पैदा हो तो फ़ौरन सजदे में गिर जाए, अल्लाह से मदद तलब करें। शैतान और नफ्स तो लगा हुआ है पीछे। ये तो चाल है शैतान की कि तुम्हारे दिल में वो ये बातें डालता है, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। तो बेशुमार सालिकीन जो हैं, बेशुमार लोग जो हैं जो रूहानियत में सफ़र करते हैं, वो कभी भटक भी जाते हैं। अल्लाह सबको भटकने से महफूज रखे, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। तो सर ये नेगेटिव एनर्जी का आपको शिकार हुए या नहीं हुए, इस हवाले से भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, मैं नेगेटिव एनर्जी का मैं मुब्तला हुआ हूँ, मैं भी हुआ हूँ। सही। मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसा रहा है कि जिस वक्त मैं नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हुआ और बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, जब अल्लाह से नहीं छुपा तो मैं लोगों से क्यों छुपाऊँगा? उसकी वजह यह है कि हम तो कोई दावा कर ही नहीं रहे ना, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम बहुत अहले इल्म हैं, हमसे ज़्यादा कोई अहले इल्म नहीं है, या हम ही सब कुछ जानते हैं। नहीं भाई, हम तो स्टूडेंट्स हैं रूहानियत के। थोड़ा बहुत जो अल्लाह ने अता किया है उससे मैं खिदमत करने की कोशिश करना शुरू की है मैंने दोबारा से। सही, माशाल्लाह। ठीक है ना? तो मैं ख़ुद भी जो है वो नेगेटिव एनर्जी में मुब्तला रहा। आप लोग जो किताबों में पढ़ते हैं ना कि शयातीन ऐसे तंग करते हैं, इस तरह से तकलीफ़ात पहुँचाते हैं, इनके शयातीन के वार ऐसे होते हैं, अल्लाह ने मुझे उन चीज़ों से गुजारा है। पहले मैं ये सोचता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बहैसियत इंसान होने के। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, कमज़ोर हूँ, गुनाहगार हूँ मैं तो भाई, गुनाह भी करता हूँ, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार भी करता हूँ। तो मैं ये सोचता था
अल्लाह से मदद तलब करता रहता था, कोशिशें करता रहता था कि किस तरीके से इन चीज़ों से मैं बाहर आऊँ, निकलूँ। ठीक है ना। फिर अल्लाह पाक ने अपना फजल करम फरमाया, उन चीज़ों से बाहर भी आ गया मैं। आज मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी तरबियत का हिस्सा था। पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ, समझना ये चाहता हूँ कि अगर किसी वक्त हम पे कोई बुरा वक्त आ जाए या कभी हम नाकाम हो रहे हों, बाज़ मर्तबा कुछ ज़िंदगी में ऐसा होना हमारे लिए ज़रूरी होता है जो कि हमारी कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। हम नहीं समझते। सही। अल्लाह पाक तो अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। बेशक। हम ये कहते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, इस वक्त नाशुक्री ना करें, सब्र का दामन ना छोड़ें, अल्लाह से मदद तलब करें। अगर कोई मुश्किल आ रही है इस राह में भी सब्र करें। वो मुश्किल आगे जाकर क्या कुछ आपको दे जाएगी हम नहीं जानते, बस अल्लाह से जो है वो मदद तलब करते रहें। मुख्तसर ये है, अल्लाह पाक बेहतर कर देगा। अब हम बहुत तल्ख तजुर्बात से गुजरें, हमें एहसास है ना इस बात का कि किस तरह से रूहानी इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अच्छे लोग भी हैं, अल्लाह वालों से दुनिया खाली नहीं है। बेशक। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। तो हमें एहसास होता है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई लोग इस तरह से धक्के ना खाएं। जितना मैं उनके लिए कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा। शिफा तो अल्लाह देता है, मेरा काम तो कोशिश करना है। ठीक है, मेरा काम तो कोशिश करना है। जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ, जितनी अल्लाह पाक मुझे तौफीक देगा, मैं कोशिश करता रहूँगा इंशाअल्लाह। और अगर किसी के साथ कोई मसला है ऐसा, अगर हीलिंग सिस्टम पे हम बात कर रहे थे, तो किसी के साथ हीलिंग सिस्टम के हवाले से कोई मसला है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। जो हम बता सके उसे अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। जो मेरी टाइमिंग है, बस टाइमिंग का ख्याल रखे, वो उस टाइमिंग में कॉल करने की कोशिश करें। टाइमिंग आपने मेंशन की हुई है जी बिल्कुल, मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तमाम चीज़ें, वो टाइमिंग मौजूद है। मैं कोशिश कर सकता हूँ। और किसी भी किस्म का जो है हम ऐसे अल्फाज इख्तियार नहीं करते। और अल्लाह पाक हमें बचाए कि हम बहुत ज़्यादा इल्म है या सारा इल्म हमारे पास आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो अल्लाह पाक ने अता किया है भाई, उससे मखलूक खुदा की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे कि मैं इखलास के साथ मखलूक खुदा की खिदमत कर सकूँ। अब आपका जो आखिरी सवाल था कि अगर कोई शख्स नेगेटिव एनर्जी में हो रहा है तो क्या करें, तो देखें नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं हीलिंग सिस्टम के हवाले से भी कुछ बात कर लूँ जी, ठीक है ना, क्योंकि जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो थोड़ा हीलिंग सिस्टम के बारे में भी जानना चाहते होंगे, थोड़ा इन चीज़ों के बारे में भी। तो नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मुख्तलिफ़ ट्रेनर्स सिखाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं उन चीज़ों पे अगर बात करना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव एनर्जी उस इंसान को किस तरीके की हो रही है, इसके लिए उस इंसान से मुलाकात करना ज़रूरी है। ठीक है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, हमारी उससे बातचीत होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए बिलखसूसी तौर पे करने के लिए। अच्छा, जो हम लोग ग्रुप हीलिंग करते हैं उसका तरीक़ेकार अलग होता है, ठीक है, और फ़र्दन जो करते हैं वो सेशंस अलग होते हैं, उनका तरीक़ेकार अलग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें अब एक साथ तो एक वीडियो में मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल वक्ती तौर पर अगर किसी को भी ऐसा महसूस हुआ कि मैंने किसी का इलाज किया, एनर्जी हीलिंग सिस्टम के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, जी, ठीक है, और उसकी नेगेटिव एनर्जी मैं रिमूव करने की कोशिश की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स से या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जो भी है, और वो ख़ुद मुतासिर हो रहा है, उसकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, अगर फिर आगे जाके मुतासिर और कहाँ पे होता है इंशाल्लाह इस पर ही बात करेंगे इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में। वो तो सर मैंने आपसे पहले भी इंशाल्लाह कि ये सिलसिला चलता रहेगा बिल्कुल। और तो वो हाँ, तो बहुत मैं अभी इस वक्त जो बता रहा हूँ आपको ये हर इंसान कर सकता है, और इंशाअल्लाह उसकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाकी वो अपने टीचर और ट्रेनर से रब्ता कर ले, जिसको भी बेहतर समझता है उससे रब्ता कर ले, उससे सेशंस ले ले, या जो भी कर सकता है वो एनर्जी हीलिंग सिस्टम के हवाले से जिन लोगों को जानता है। बहुत अच्छे टीचर भी हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। मेरी बात का कोई ऐसा तासुर ना ले जाए कि वो जी सभी, मैं तो बीच की बात कर रहा हूँ, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, बस मुख्तसर सी बात ये है। तो जो अच्छे ट्रेनर हैं, टीचर हैं, खिदमत खल्क करने वाले लोग हैं, और बहुत होंगे दुनिया में, बहुत लोग खिदमत खल्क कर रहे हैं, अल्लाह पाक तौफीक दे।
हम सबको, हम मखलूक खुदा की खिदमत कर सकें। आमीन। ठीक है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो जो भी एनर्जी हीलिंग सिस्टम का जो भी स्टूडेंट है, नेगेटिव एनर्जी का शिकार हुआ है, हाँ, जो नेगेटिव एनर्जी का में मुब्तला हुआ है, मुतासिर हुआ है और वो हीलिंग सिस्टम को समझता है, तो वो सबसे पहले जो है बावज़ू हो, पाक साफ लिबास पहने और 25 मिनट के लिए अपने आप को सबसे अलग कर ले। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, ग्राउंडिंग का तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, स्लाइन वाटर का तरीका है। अभी मैं वो कुछ नहीं, उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं उन चीज़ों की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास में बताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है कोर्सेज से बहुत कुछ है। तो मैं इस वक्त जो है वो अपना एक तरीका शेयर कर रहा हूँ, यानी कि जो मैं अपने स्टूडेंट्स को आगे जाके पढ़ाऊँगा, जब भी शुरू करूँगा, तो उसका एक तरीका शेयर कर रहा हूँ। तो वो बावज़ू हो जाए, 25 मिनट्स के लिए वो अपने आप को अलग कर ले। सही। ठीक है, और खुशबू लगाए, अगर हो सके तो उस कमरे में बखूर जलाए। सर, खुशबू से मुराद परफ्यूम है या इतर है? इतर लगाए, और जो भी इतर है उसके पास, जो भी उसे खुशबू पसंद है वो खुशबू लगाए वो। और अगर हो सके कोई, यानी कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है, अगर हो सके तो बखूर जलाए, ऊद का, संदल का, थोड़ी सी खुशबू कर ले कमरे में। ठीक है, और सबसे पहले वो 10 मिनट की मेडिटेशन करे, और उस मेडिटेशन में वो पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करे। अब जब मैं इस पे बात करूंगा तो फिर ये बात कहीं और चली जाएगी, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि जो भी आप सिस्टम से मुंसलिक हैं, आप उसे अच्छी तरह से जान लें, शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, जिस चीज़ की हमें शरीयत इजाज़त दे रही है हम वही पढ़ेंगे और वही काम करेंगे, ये ज़रूरी बात है। ये जो मेरा तरीक़ेकार है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ेंगे जिसकी हमें शरीयत इजाज़त नहीं दे रही है। तो आप नॉर्मल जो भी आपका तरीक़ेकार है, आप उस तरीक़ेकार के ज़रिए मेरे भाई आप इत्मीनान से बैठ जाएं। ठीक है, और उसके बाद 10 मिनट की मेडिटेशन करें और पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करना शुरू करें। सबसे पहले ये काम करें आप। उसके बाद जो है फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और ज़बान से यहाँ ऐसे अपने यहाँ हाथ रखें, दिल पर हाथ रखें वो, और बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल पुरसकून होते हुए इंतहाई अदब के साथ दुरूद पाक पढ़े वो, और 7 मरतबा या अल्लाह या नूरो ज़बान से पढ़ेगा। फिर उसके बाद 7 मरतबा इंतहाई ख़ामोशी के साथ, मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होते हुए वो 7 मरतबा दिल से पढ़े। फिर उसके बाद 7 मरतबा वो ज़बान और दिल से पढ़े, और उसके बाद अपने सीने के मुकाम पे दम कर ले दुरूद पाक पढ़ के, पानी पे दम कर ले, पानी पी ले। और सुबह और शाम 111 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ या अल्लाह या नूरू, या अल्लाह या नूरो 111 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ना है। और पढ़ना किस तरतीब से है, ऐसा नहीं है बस तस्बीह घुमा ली आपने और आप उठ गए। आपने मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा होना है, अल्लाह से मदद मांगनी है, और इसको मेडिटेशन के तरीके से आपने पढ़ना है। यानी आप अल्लाह का ज़िक्र करते जाएंगे, अल्लाह से मदद तलब करते जाएंगे, अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते जाएंगे इंतहाई आसानी के साथ, मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहते हुए, और पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करते चले जाएंगे। ये सारे प्रोसेस जो हैं, ये एनर्जी हीलिंग सिस्टम के जो लोग हैं जिन्होंने हकीकतन सीखा है और इन चीज़ों को जानते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, या आम लोग शायद नहीं समझ पाएँ। तो इंशाअल्लाह उसकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह, यानी इसको आराम आना शुरू हो जाएगा। अब इस दरमियान में वो अपने टीचर के पास भी जा सकता है, या जिसको वो बेहतर समझता है उससे रब्ता कर ले वो, और जो भी मामलात हैं वो देख ले अपने। ठीक है, मकसद ये कि अब उसको थोड़ा सा इलाज की तरफ आना होगा, ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब आप नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हो जाते हैं
तो अगर आप उस फील्ड में हैं, बिल्कुल अगर आप हो गए, किसी भी वजह से हो गए, सही, ठीक है, ज़रूरी नहीं है गलती हो गई, भाई आप हो गए, नेगेटिव एनर्जी से आप मुतासिर हो गए, ठीक है, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो गई है, तो इस टाइम पे जो है फिर कुछ देर के लिए वक्फ़ा देना पड़ता है हमें। जैसे जो लोग बाकायदा तौर पर इस इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या कुछ भी सेंटर चला रहे हैं, या यानी कि लोगों के साथ वो इस हवाले से अटैच हैं, तो कुछ दिनों के लिए उन्हें थोड़ा वक्फ़ा देना होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं, बहुत सारी तरतीब हैं, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर से नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं करेंगे, आप नेगेटिव खुद हो रहे हैं, ठीक है, हाँ, इससे बचना ज़रूरी है। ये तरबियत का हिस्सा है, ये सब चीज़ें तरबियत में बताई जाती हैं, और हर किसी के लिए एक जैसी तरबियत भी नहीं होती, ये बता दूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये करेंगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होने लगेगी, और आप जो है वो सदका ज़्यादा से ज़्यादा दें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें, और जो मैंने बताया करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह तो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। और फिर अपने टीचर से रब्ता करने की कोशिश करें, ट्रेनर से रब्ता करने की कोशिश करें, या जिससे भी आपको बेहतर लगे उससे रब्ता करें, और अपना ये इलाज करवाएं इस हवाले से मुकम्मल तौर पर। बाकी आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, आप ये समझते हैं कि इस वीडियो से किसी एक इंसान को भी फ़ायदा हो सकता है, ये है इंपॉर्टेंट बात, किसी एक इंसान को भी फ़ायदा हो सकता है, तो लाजमी मेरी वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे अहम तरीन बात, आप तमाम लोग मेरे हक़ में दुआ करें, तमाम लोग मेरे हक़ में दुआ करें, अल्लाह पाक मखलूक खुदा की खिदमत करने की मुझे इखलास के साथ तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।